आखिर क्यों कलयुग में नहीं लगता श्राप वाचा जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। एक ऐसी महिला जिसने मरने के बाद कब्र में दिया अपने बच्चे को जन्म, पर कैसे? और ट्रेन की पटरियों पर डेटोनेटर की मदद से ब्लास्ट क्यों किया जाता है? और टीवी पर आने वाली पिज्जा की एड का ऐसा काला राज जो आपसे छुपाया जाता है। और टैटू वाले लोगों को कभी कोई सरकारी जॉब नहीं मिल सकती, पर क्यों? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1, हिंदू धर्म की कई पुरानी मान्यताओं के अनुसार कलयुग से पहले जितने भी युग थे उनमें जब कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को श्राप देता था तो वो श्राप सच हो जाता था। लेकिन कलयुग में कोई किसी को कितना भी बड़ा श्राप दे दे, लेकिन कलयुग में कोई श्राप नहीं लगता। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि आखिर कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज के समय में मनुष्य में धर्म और कर्म बिल्कुल भी नहीं बचा है, जिसकी वजह से मनुष्य स्वार्थी हो गया है। और अगर आज के समय में भी श्राप लगता होता तो पूरी दुनिया श्रापों की वजह से नष्ट हो जाती। लेकिन आज के समय में भी साधु लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया होता है उनका श्राप लग सकता है, लेकिन आम मनुष्य का श्राप कलयुग में नहीं लगता है। नंबर 2, ये घटना है 2002 की, जब वैज्ञानिक इटली में रिसर्च के लिए खुदाई कर रहे थे और तभी खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला उनको जिसने उनके होश उड़ा दिए। खुदाई के दौरान उन्हें एक महिला की कंकाल मिला, पर हैरानी की बात तो ये है कि उस महिला के कंकाल के दोनों पैरों के बीच में एक बच्चे का कंकाल भी था। इन कंकालों पर और भी ज्यादा रिसर्च की गई तो पता चला कि ये कंकाल 1100 से 1200 साल पुराने हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से 1100 से 1200 साल पहले इटली के किसी गाँव में एक प्रेग्नेंट महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद लोगों ने उस महिला को दफन कर दिया, ये चेक किए बगैर कि उस महिला के पेट में मौजूद बच्चा जिंदा है या फिर मर गया। असल में उस महिला के पेट में मौजूद बच्चा जिंदा था और जब कॉफिन में बंद करके उस महिला को दफना दिया गया तो उस महिला ने कॉफिन के अंदर ही बच्चे को जन्म दिया। और यही वजह थी कि वैज्ञानिकों को उस महिला के दोनों पैरों के बीच में से इस बच्चे का कंकाल मिला। ये बहुत ही रहस्यमय घटना थी जिसने सभी को हैरान कर दिया था। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन की पटरियों पर पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, भारत में ट्रेन की पटरी के ऊपर जो पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें डेटोनेटर कहा जाता है। और जब ट्रेन इसके ऊपर से गुजरती है तो ये ब्लास्ट हो जाता है। पर आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल सर्दियों में जब कोहरा गिरता है तो लोको पायलट को कोई सिग्नल नहीं मिल पाता, क्योंकि कोहरा गिरने के कारण लोको पायलट को आगे का कुछ दिखाई नहीं देता। और जब तक कोई सिग्नल लोको पायलट को नहीं मिलता तब तक किसी खतरे का पता नहीं लगाया जा सकता। और इसलिए जब कोई खतरा डिटेक्ट किया जाता है तो ट्रेन से लगभग 600 किलोमीटर पहले ही इस डेटोनेटर को लगा दिया जाता है। और जब ट्रेन इस पर चलती है तो ये ब्लास्ट हो जाते हैं और इससे लोको पायलट को पता चल जाता है कि आगे कोई खतरा है, और तभी लोको पायलट इमरजेंसी ब्रेक लगा देते हैं और इससे एक बड़ी मुसीबत आने से बच जाती है। नंबर 4, टीवी एड्स पर दिखाए जाने वाले पिज्जा देखने में बहुत ही लजीज होता है और उस एड को देखने के बाद उस पिज्जा को खाने का दिल करता है। लेकिन जब आप उस पिज्जा को अपने घर पर मांगते हैं तो वो उस एड से बिल्कुल अलग होता है। पर आखिर आपको टीवी एड के जैसा पिज्जा कहीं मिलता क्यों नहीं? तो आपको बता दें कि टीवी एड पर जो पिज्जा दिखाया जाता है वो असल में पूरा पिज्जा फेक होता है, क्योंकि टीवी में आपको जो मोज़रेला चीज दिखाया जाता है जो पिज्जा को एक लजीज पिज्जा बनाता है वो असल में मोज़रेला चीज होता ही नहीं है, क्योंकि वो एक ग्लू होता है जो कागज को चिपकाने में काम आता है और वही ग्लू उस पर लगा दिया जाता है। लेकिन दूर से देखने पर ये काफी लजीज दिखाई देता है। और साथ ही में पिज्जा में और भी बहुत सारी ऐसी फेक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जो दूर से देखने पर बहुत ही लजीज लगती है। नंबर 5, एक ऐसी खाने की चीज जो लगभग 3000 सालों तक खराब नहीं हुई और 3000 सालों से अब तक वो बिल्कुल सही थी। दरअसल ये बात है 2015 की, जब इजिप्ट में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे थे, लेकिन खुदाई करते समय उनको एक ऐसी खाने की चीज मिली जो लगभग 3000 साल पुरानी थी। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वो अभी तक बिल्कुल सही थी। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो 3000 सालों तक खराब ही नहीं हुई? जबकि अगर कोई पदार्थ फ्रिज के अंदर एक दिन न रखा जाए तो वो खराब हो जाता है, पर वो पदार्थ हजारों सालों तक खराब नहीं हुआ। और ये पदार्थ आज भी हमारी मार्केट में उपलब्ध है और वो है शहद। जी हाँ दोस्तों, शहद ही एक ऐसा पदार्थ है जो हजारों सालों तक खराब नहीं हो सकता है। और खुदाई करते समय शहद ही मिला था जो लगभग 3000 साल पुराना था और तब से लेकर अब तक वो शहद बिल्कुल सही था। नंबर 6, पाकिस्तान के इतिहास की एक ऐसी घटना जिससे सभी भारतीयों का दिल खुश हो गया है। दरअसल ये बात तो आप जानते ही हैं कि आजादी के समय पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या लगभग 10 से 12% थी, लेकिन आज के समय में ये संख्या मुश्किल से 1% बची हुई है। पर अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान में एक हिंदू महिला डीएसपी बन गई। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में एक हिंदू महिला डीएसपी बन गई जिसका नाम है मनीषा रोपेता। और ये पाकिस्तान के इतिहास की सबसे पहली घटना होगी वहाँ एक हिंदू महिला डीएसपी बनी है और ये सुनकर भारत के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। नंबर 7, अगर आप भी भारत की कोई हाई लेवल सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं तो ये गलती कभी मत करना, क्योंकि अगर किसी से भी ये गलती हुई तो वो भारत की कोई भी सरकारी जॉब नहीं ले सकता। अक्सर लोग अपने शौक के लिए अपने शरीर पर तरह तरह के टैटू बनवाते हैं जो आजकल के जमाने में एक फैशन बन चुका है। लेकिन अगर आप किसी सरकारी जॉब जैसे IAS, IPS और IFS या IRS जैसी हाई लेवल की नौकरी में जाना
चाहते हैं और अगर आपके शरीर पर किसी प्रकार का टैटू है तो आप इन सरकारी सर्विस में अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप इंडियन आर्मी में या फिर वायुसेना जैसी कोई भी जॉब में जाना चाहते हैं तो आपके शरीर पर एक भी टैटू ना हो, वरना आप इन सरकारी जॉब में नहीं जा सकते। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।